इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बदसूरत लेडी को दिखाते हुए। उसका चेहरा इतना ज्यादा खराब था कि कोई भी उसके पास नहीं आता था। दरअसल ये लेडी एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर है जो इसी तरीके की गुफाओं में रहकर अपनी जिंदगी काट रही थी। इस वैम्पायर का काम होता है आते जाते लोग के ऊपर हमला करना और उनके ब्लड को भी पी लेना। लेकिन इस वक्त वो वैम्पायर बहुत ज्यादा दर्द में होती है क्योंकि वो एक डिलीवरी करने वाली थी। उसे तुरंत ही एक बच्चा पैदा हो जाता है जो उसी की तरह एक वैम्पायर होता है। हालांकि सारी मदर्स अपने बच्चों को पैदा होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन वो वैम्पायर लेडी अपने बच्चे को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि यहाँ पर उस वैम्पायर ने एक प्रोडक्शन सुनी होती है क्योंकि उसी का बेटा अच्छाई के रास्ते पे चलेगा और अपने फादर को जान से मार देगा जो दुनिया के सबसे बड़े वैम्पायर हैं। इसी बात को सोचते हुए वैम्पायर ने भी डिसीजन लिया कि वो अपने बेटे को भी जान से मार देगी। इसीलिए वो एक चाकू निकालती है अपने बेटे की बॉडी में घुसाने लग जाती है। लेकिन वो इससे आगे बढ़ती तभी गुफा के अंदर बहुत सारे चर्च के फादर आ जाते हैं जो कि उस बच्चे को बचाने आए थे। उन्होंने जल्द से जल्द वैम्पायर को पकड़ लिया और उस बच्चे को वैम्पायर से अलग कर दिया। फादर्स जानते थे कि इस लेडी का बच्चा भी एक वैम्पायर है, लेकिन उस बच्चे को प्रॉपर शिक्षा दी जाए और डायरेक्शन दिया जाए तो आगे चलकर वो बच्चा हमारे काम भी आ सकता है। इसी रीजन की वजह से वो सारे फादर उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो वैम्पायर लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उस लेडी को पता चल गया था कि ये सारे फादर मुझे क्रॉस की मदद से जान से मार देंगे, इसीलिए उसने अपने बेटे को ही कर्ज कर दिया जो बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा खतरनाक वैम्पायर बनेगा। चाहे इसमें कुछ भी हो जाए वो भी अपने फादर की तरह चारों तरफ तबाही मचाकर रख देगा। ये सारी बातें सुनते ही वो सारे फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और एक नुकीला क्रॉस निकालकर उस वैम्पायर लेडी के बॉडी में घुसोड़ दिया। क्रॉस की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो तड़पते तड़पते अपनी वहीं पर जान दे देती है। फिलहाल के लिए उस चर्च के सारे फादर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इस बच्चे को बड़ा कराना था और अपने लिए यूज भी करना था। तभी हम थोड़ी देर के बाद उस गुफा में देखते हैं जहाँ पर वो लेडी मरी नहीं थी बल्कि वो वैम्पायर तो मरने का नाटक कर रही थी। वो धीरे धीरे अपने पेट से क्रॉस निकालती है और आगे बढ़ने लग जाती है। और अब हमें उन चर्च के 3 फादरों को दिखाया जाता है जो कि उसी वैम्पायर के बच्चे को अच्छे से देख रहे थे। दरअसल वो चाहते थे कि ये बच्चा बुरे रास्तों पर ना जाकर बल्कि इंसानों की मदद करे, इसीलिए उन लोगों ने उस बच्चे की बॉडी को चेंज करना भी शुरू कर दिया ताकि वो इंसानों जैसा लगे और बड़ा होकर के अपनी फैमिली की तरह बुरे काम नहीं बल्कि इंसानों की तरह अच्छे काम करे। वो तीनों लगातार उस बच्चे की बॉडी में चेंजेस करने लग गए जिससे कि वो पूरी तरह इंसानों जैसा लगे और इन सारी चीजों में उन लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। और अब उन लोगों ने एक साथ मिलकर उस बच्चे का नाम रेडो रखा था। अब हमें यहाँ पर कई सालों बाद का समय दिखाया गया था जहाँ पर रेडो अब बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन रेडो ने अपनी आधी जिंदगी अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए बुरे वैम्पायर्स और शैतानी लोगों की शक्तियों को खत्म करने में गुजार दी। यहाँ तक कि रेडो आज भी पूरी कोशिश करता है कि वो बुराई को पूरी तरीके से खत्म कर दे। वो अपने साथियों के साथ लगातार घूमता रहता था और बुराइयों को इसी तरीके से खत्म करता रहता था। लेकिन रेडो के दिमाग में हमेशा ये बात रहती कि आखिरकार उसके मॉम और डैड कहाँ हैं। इतना तो पता था कि वो वैम्पायर फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन आखिरकार उसे अपने आगे की सच्चाई जाननी थी। अब हमें यहाँ पर रेडो दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ एक विलार्ड नाम के खतरनाक वैम्पायर्स के पास जा रहा होता है। विलार्ड इतना ज्यादा बेरहम होता है कि वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता था। लेकिन अब रेडो जल्द से जल्द विलार्ड के पास पहुंचा, उसे लिक्विड देने के लिए कहता है जिसे पीने के बाद वैम्पायर्स को इंसानों की ब्लड को पीने की कोई जरूरत नहीं थी और वैम्पायर की इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। और रेडो इसीलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वो भी वैम्पायर होता है, लेकिन वो किसी भी इंसान को ना तो मारना चाहता था ना तो उनका खून पीना चाहता था। इसीलिए रेडो विलार्ड के पास आकर वो मैजिकल लिक्विड मांगने लगा। विलार्ड यहाँ पर एक लेडी का खून पी रहा होता है, तभी वो उठ जाता है गुस्से में और उस विलार्ड का जवाब सीधा होता है कि वो मैं लिक्विड नहीं दूंगा क्योंकि वो सारी चीजें मेरी हैं और मैं अपनी चीजों को देना किसी को पसंद नहीं करता। लेकिन रेडो भी यहाँ से खाली हाथ जाने को नहीं था, इसीलिए रेडो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लिक्विड को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तभी विलार्ड ने अपने एक साथी को हमला करने का आदेश दे दिया। वो तो इतनी ज्यादा स्पीड में जाकर के रेडो के एक साथी को मार देता है और अब देखते ही देखते विलार्ड और रेडो के बीच में एक घमासान फाइट भी शुरू हो गई थी। दोनों तलवार से अच्छा लड़ भी रहे थे और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे और उन दोनों के साथी एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं। विलार्ड भले ही बहुत ज्यादा खतरनाक वैम्पायर था, लेकिन उसकी फाइटिंग टेक्निक रेडो के सामने नहीं टिकने वाली थी क्योंकि रेडो ने ये टेक्निक इंसानों से सीखी होती है और वो काफी ज्यादा अच्छी भी होती है। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद रेडो अब विलार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है और यहाँ पर विलार्ड को लगने लगा कि वो इससे जीत नहीं सकता, तो वो यहाँ से भागने का डिसाइड भी कर लेता है और दरअसल वो अगले ही मूवमेंट में ब्लैक स्मोक बनकर वहाँ से उड़ जाता है। यानी कि अब विलार्ड भी चला गया है तो रेडो उस मैजिकल लिक्विड को जाकर ले लेता है।
रेडो ने भी देखा कि उसके इतने सारे आदमियों में से सिर्फ एक ही आदमी बचा है और यहाँ पर रेडो का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और जब वो अपने साथी के साथ यहाँ से जाने लगता है और तभी उनके सामने एक और वैम्पायर अपीयर हो जाते हैं। ये वैम्पायर रेडो से कह रहे होते हैं कि तुम इस तरीके से यहाँ से नहीं जा सकते, कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां मैं उसे आराम से देख सकती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ब्रेन को फ्रेश किया गया है। रेडो तो उस वैम्पायर से पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो। तब जाकर वो वैम्पायर लेडी बताती है कि मैं बिलार्ड की वाइफ हूँ और मैं तुम्हें इस तरीके से वो लिक्विड लेकर नहीं जाने दे सकती। लेकिन वो फीमेल वैम्पायर लेडी जब रेडो के पास आती है तो उसे ये पता चल गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि ये मेरा बेटा है। फीमेल वैम्पायर ने बता दिया होता है कि तुम मेरे और विलार्ड के बेटे हो। तुम्हें मैंने कई साल पहले पैदा किया था, लेकिन वहाँ पर कुछ समय पहले चर्च के फादर आकर तुम्हें लिए गए। दरअसल वो तुम्हें अच्छाई के रास्ते पर चलाना चाहते थे जो बुराई को पूरी तरीके से खत्म कर सके। लेकिन मेरे कर्ज के रिकॉर्डिंग तुम्हें एक बुरा वैम्पायर बनना था जो कि हम लोग की फैमिली के लिए काम कर सके। लेकिन रेडो यहाँ पर किसी भी वैम्पायर के ऊपर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लेडी क्या कह रही है। लेकिन वो लेडी साफ साफ कहते हैं कि यही मेरा बेटा है और आगे चल के इसके अंदर जो बुराइयां निकलने वाली हैं, और यही सारी चीजें बताकर वो वैम्पायर भी हवा में गायब हो गए। रेडो भी कैसे भी तरीके से वो लिक्विड ले लेता है और अपने साथी के साथ वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रेडो सोच रहा था कि हमें इस महल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वो दोनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन लोग को एक जेल के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखती है। उस लेडी का नाम हेलिना था जो कि अपनी बेटी के साथ वहाँ पर छुपी होती है। हेलिना लगातार रेडो से रिक्वेस्ट करने लग गई थी कि मुझे और मेरी बेटी को प्लीज बचा लो, नहीं तो वो खतरनाक वैम्पायर विलार्ड यहाँ पर आकर हम लोग को खत्म कर देगा। इतना सारा सुनने के बाद रेडो का दिल अब पिघल गया था और अब हमें इन दोनों को भी अपने साथ ले लेना चाहिए ताकि इन दोनों की जान बच सके। लेकिन रेडो का दूसरा साथी कह रहा था कि हमें इतनी जल्दी किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहिए। शायद ये हो सकता है कि ये दोनों भी वैम्पायर हो, हमें मारने का प्लान बना रहे हो। इसीलिए रेडो का साथी अपनी तलवार निकालता है पता करने के लिए कि वो वैम्पायर है या नहीं। वो तो इन मदर और डॉटर को हर्ट करना भी चाहता था, लेकिन रेडो तभी अपने तुरंत ही साथी को पकड़ लेता है और उसे रोक भी लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इन दोनों को किसी भी तरीके की चोट पहुंचे। रेडो ने किसी भी तरीके से जेल को ओपन कर दिया और हेलिना और उसके बेटे को बाहर निकाल कर आ गया। वो चारों उसी रात एक बॉम्बार से गुजारते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में जाना उनके लिए अब खतरे से खाली नहीं था और वो सब सुबह होने का वेट कर रहे थे। और तब से ही रेडो ने हेलिना और उसके बेटे को अपने टीम में शामिल कर लिया और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और उनकी यहाँ पर बहुत लंबी जर्नी भी स्टार्ट हो जाती है। और अब यहाँ पर लंबा समय तय करने के बाद वो बीच बीच में रुककर आराम भी कर रहे थे। पूरी रात गुजारने के बाद जब सुबह होती है तो हेलिना बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर सूर्य की किरणें गिर रही होती है। इस बात से हेलिना को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे कि रेडो उसका साथी समझ गया था ऐसी बात तो जब वैम्पायर में होती है क्योंकि वो लोग सूर्य की किरणें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। रेडो तो तुरंत ही जाकर उस लेडी के बच्चे को दूर कर देता है क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि हेलिना एक वैम्पायर है, लेकिन हेलिना कंफर्म करते हुए बताते हैं कि वो एक वैम्पायर नहीं है। दरअसल मैं इतने सालों से उनके जेल में कैद थी कि मुझे रोशनी दिखाई नहीं देती थी और अब इतने दिनों के बाद जब रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही होती है तो मुझे तकलीफ हो रही थी। उसने रेडो और उसके साथी को कन्विंस कर दिया था कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ और मुझे अपने साथ लग लो, नहीं तो विलार्ड यहाँ पर आकर मुझे जान से मार देगा। यहाँ पर रेडो हेलिना की बात को समझ रहा था, इसीलिए वो उसके बच्चों को वहाँ पर छोड़ दे रहा था और रेडो का साथी उससे बहुत ही गुस्सा था। और तो और वो रेडो से कह रहा था कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए और वो रेडो कहाँ पर गया जो शैतान हो वैम्पायर्स को देखकर तुरंत ही खत्म कर देता था। और रेडो ने अपना मन बना लिया था, इसीलिए वो इन दोनों का प्रोटेक्शन जरूर करेगा। ये सारी चीजें देखने के बाद रेडो का वो साथी उसे छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे रास्ते पर चला जाता है क्योंकि वो इस तरीके से रेडो के साथ नहीं रह सकता था। और अब ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद रेडो फॉरेस्ट के रास्ते आगे बढ़ता रहता है और वो लोग अपना सफर रात में ही तय करते थे क्योंकि दिन में उनको सूर्य की किरणों से तकलीफ होती थी, लेकिन उनका सफर अभी बहुत ज्यादा लंबा भी था। अब हेलिना एक रात जब यहाँ पर सो रही थी तभी रेडो ने उसके पैर पर काटे जाने का निशान देखा। दरअसल ये निशान विलार्ड का होता है जिसने कि हेलिना को काट लिया और उसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। रेडो समझ जाता है कि हेलिना शुरुआत से झूठ बोल रही थी क्योंकि अब वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है। हेलिना बहुत ही तेजी से रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर थी क्योंकि अगर मैं पहले बता देती कि मैं एक वैम्पायर हूँ तो तुम सब मेरी मदद बिल्कुल ही नहीं करते। रेडो तुरंत ही साइड में पड़ी तलवार को उठाता और हेलिना को मारने के लिए चला जाता है। हेलिना तो उसे छोड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि उसके जाने के बाद उसका बेटा बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा और उसका कोई भी नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रेडो तो मान जाता है और उसे मार ही नहीं पाता, लेकिन रेडो ने उस मैजिकल लिक्विड को पीने के लिए कह दिया क्योंकि इससे हेलिना को खून पीने की इच्छा इंसानों की खत्म हो जाएगी।
थी और फिलहाल के लिए हेलिना को यही सेफ चीज हो सकती थी। हेलिना लगातार उस लिक्विड को पी कर अपनी इच्छा भी कम कर देती है, नहीं तो वो अपने बेटे को ही नहीं छोड़ती उसका खून पीने के लिए। रेडो भी वही मैजिकल लिक्विड पीता था जिससे कि वो एकदम नॉर्मल रहता था। रेडो तो हर दिन वो लिक्विड हेलिना को पिलाता चला जाता था, लेकिन एक रात वो हेलिना को लिक्विड पिलाना भूल जाता है, इससे कि वो एक रात में बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गई और उसे खून पीने का मन करने लगा। इसीलिए वो डायरेक्टली रेडो के ऊपर हमला कर देती है, जिसने कि उसे काट कर उसका खून पीना भी स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही साथ हेलिना रेडो को अपना ब्लड भी पिलाती है, जिसके बाद रेडो के अंदर जो वैम्पायर जो कि इतने सालों से सोया हुआ था, जिससे कि वो पूरी तरीके से जग जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो विलाड भी आ गया था, जिससे कि वो अपना मैजिकल लिक्विड लेना था और अब तो वो हेलिना के ऊपर भी हमला कर देता है। विलाड ने तो तुरंत ही हेलिना और उसके बेटे को पकड़ लिया और उसे तुरंत ही लेकर के टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से बहुत दूर लिए गया। यहाँ पर रेडो पूरी तरीके से तकलीफ में हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका था। तो इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।